नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप चौहान आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और एक उस टॉपिक पे बात करने के लिए आपसे मैं उपस्थित हूँ जो मेरे दिल के बहुत नज़दीक है। और आज का जो टॉपिक है, जैसे हम सब जानते हैं कि पिछले सोमवार को हमने टीचर्स डे सेलिब्रेट किया। टीचर, शिक्षक, गुरु बहुत बड़ा शब्द है जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। समाज को जो सबसे ज़्यादा बदलने का कार्य जो करता है वो गुरु है। सही मायने में जो समाज को बदलता है वो गुरु है। जैसे मैं आपके उदाहरण के लिए मैं बात करूं आपसे कि अगर एक बच्चा पैदा होता है तो माँ उसे जब लेती है, जो उसे गोद में लेती है, तो माँ और बच्चे का जो लेवल होता है वो एक लेवल होता है। इसका मतलब है कि माँ बच्चे को वहाँ तक दिखाती है जहाँ तक वो खुद देख सकती है, और जब उसके बाद वो बच्चा पिता की गोद में जाता है, पिता से जो सीखता है, पिता उसको कहाँ बिठाता है? पिता उसको कंधे पे बिठाता है। तो इसका मतलब है कि वो अपने पिता से ज़्यादा ऊंचाई से वो समाज को देख सकता है, समाज को समझ सकता है। और एक उसके बाद जो बच्चा जिसके संरक्षण में जाता है वो होता है गुरु। तो गुरु ना तो बच्चे को गोद में लेता है और ना ही गुरु बच्चे को कंधे पे बिठाता है, लेकिन वो उसे क्या सिखाता है? वो उसे सिखाता है कि समाज में अपने पैरों पे कैसे खड़ा होना है। वो उसको ये समझाता है कि समाज अपने पैरों पे खड़े होकर मुझे दुनिया कैसे जीनी है। ये है गुरु का महत्व। बहुत ज़्यादा उदाहरण हमारे सामने समाज में है कि गुरु ने क्या किया, गुरु ने दुनिया को क्या दिया, गुरु ने किसी को क्या बनाया। अगर मैं कुछ उदाहरण की आपसे बात करूं तो सबसे पहले मेरे सामने एक उदाहरण है चाणक्य का। कि देखिए, चाणक्य ने एक जो उसका छात्र था चंद्रगुप्त, कुछ भी नहीं था, और उसने उस बच्चे के साथ उसको इस तरह ट्रेन किया कि उसने जो साम्राज्य था उस साम्राज्य को ही उसने बदल के रख दिया। ये है गुरु का महत्व। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक गुरु की एक बच्चे को, जिस बच्चे को कुछ जानकारी ही ना हो, उसको उठा के उसने उसको साम्राज्य का सम्राट बना दिया। उसने मगध का सम्राट उसने उसको बना दिया। ये होता है गुरु। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने। अगर मैं बात करूं दुनिया में सबसे जो मशहूर दार्शनिक जो हुए हैं, सुकरात का शिष्य कौन? प्लेटो के आगे उसका शिष्य कौन? अरस्तु। और अरस्तु का शिष्य कौन? जिसने पूरी दुनिया को जीत लिया, जिसका नाम था सिकंदर। तो ये होती है गुरु की महत्व। कि आप देखिए कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने किस तरह अपने ज्ञान को, अपनी पावर को आगे ले गए, और वो लोग, उन्होंने सिकंदर जिसने दुनिया को जीत लिया, किसके दम पर? कि जो उसे शिक्षा उसे पीछे मिली हुई थी। तो गुरु बहुत महत्व रखते हैं हमारे समाज में। हम सभी लोगों को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे हम जानते भी हैं। इसका मैं एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं कि गुरु का सम्मान में, जिसको कहते हैं कि भारत एक विश्व गुरु है, उसको उदाहरण के लिए मैं आपसे बात करूं कि एक बार हमारे जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय पे, श्री शंकर दयाल शर्मा जी, एक बार ओमान की यात्रा पे कभी गए थे। तो जब वो ओमान की यात्रा पे गए तो ओमान में एक प्रोटोकॉल है कि वहाँ का जो प्रिंस है या जो राजशाही फैमिली होती है वो किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में उसको रिसीव करने नहीं जाते हैं। उनके अधिकारी होते हैं, वो लोग जाते हैं। लेकिन जब शंकर दयाल शर्मा जी वहाँ पे गए थे तो ओमान के जो प्रिंस थे वो उनके सम्मान में, उनको जब उनका फ्लाइट वहाँ पे लैंड हुआ तो उनको लेने के लिए गए। और उससे भी बड़ी बात थी कि जैसे कि होता क्या है कि प्रोटोकॉल जो है कि दैट मीन वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नीचे आता है सीढ़ियों से, और उसके बाद वो लोग उनसे मिलते हैं। लेकिन वो जो ओमान के प्रिंस थे वो गए वहाँ पे, सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर तक गए, और वो शंकर दयाल शर्मा जी को उन्होंने वहाँ पे स्वागत किया और उनको वो लेके आए। तो जब वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो उनके जो ड्राइवर है उन्होंने उनसे पूछा कि सर, मतलब ये क्या है कि मतलब वैसे तो हमारे यहाँ पे नहीं है प्रथा कि आप गए उनको लेके आए। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे टीचर्स हैं, ये मेरे गुरु हैं। कि जब वो इंडिया में पढ़ते थे पुणे के किसी कॉलेज में, तो श्री शंकर दयाल शर्मा जी वहाँ प्रोफेसर थे। तो उन्होंने उस रिगार्ड को देखते हुए, देखिए कि उन्होंने उनको कितना सम्मान देते हुए, उन्होंने उस प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए उन्होंने शंकर दयाल शर्मा जी को खुद रिसीव किया जाते। ये गुरु की महत्व है। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि जो गुरु को हमेशा बहुत सम्मान दीजिए। गुरु बहुत सम्मान के योग्य व्यक्तित्व है समाज में। आप छोटे छोटे स्कूल्स में देखिए कि जो हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, गांव में दूर दराज के जो स्कूल्स होते हैं, वो बच्चों आप देखिए वो क्या होता है उनके पास, लेकिन वो टीचर है कि वो उनको
उनके ज्ञान को कहाँ से कहाँ वो एक्सप्लोर करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं उनके साथ में। गवर्नमेंट जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें तो फिर भी आप समझते हैं बहुत अच्छी सुविधाएं होती हैं, उनके पेरेंट्स बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे देखिए कि वहाँ कुछ भी नहीं होता। और वहाँ के जो आजकल जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होते हैं वो कितनी मेहनत उनके साथ में करते हैं उन बच्चों को। और कहीं कहीं पर तो क्या होता है कि आप देखिए कि वो सिंगल टीचर स्कूल्स भी होते हैं, तो वहाँ वो सारे सब्जेक्ट्स भी उन्हें पढ़ाते हैं। और उसके बाद वो देखिए कि वो कितनी मेहनत करके उनको तरह तरह की चीज़ें उनको सिखाते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा, एक गुरु का सम्मान कीजिए। गुरु बहुत सम्मानित व्यक्तित्व हमारे समाज में है और गुरु के हमें सभी लोगों को बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं अपनी बात इसी के साथ समाप्त करता हूँ कि गुरु ही है जो हमारे समाज को बदलने की शक्ति रखता है।